जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं या फिर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर कोई ना कोई समस्या लेकर आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर जून में आना चाहते हैं या मई के लास्ट में आना चाहते हैं, और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर आज यानी कि आज है दोस्तों संडे और 17 मई है आज, तो क्या आज अगर आप आ रहे हो या फिर कल आ रहे हो तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर यानी कि कल से और या फिर आज से महाराज जी जून तक कब कब बैठेंगे और कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर मनोना धाम के बारे में आपको पता नहीं है, यहाँ के नियमों के बारे में पता नहीं है, यहाँ पर कैसे अर्जी लगाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा ही नहीं होगा तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ के नियमों का आपको जानकारी ज़रूरी है, सारे नियमों का पालन आपको करना ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। और हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो जाए, भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो लेकिन पहली बार में फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर आप मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और 2 दिन यहाँ पे लेकर आओगे तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, कितना खर्चा टोटल आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी आपको बताऊंगा कि आपको वीआईपी टोकन कैसे लेना है। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 4-4 दिन भी लग जाते हैं। वैसे तो 2 दिन से ज़्यादा कभी लगते नहीं हैं। तो जब भी अगर आप आ रहे हैं तो लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात अगर ये है कि अगर आप यहाँ पे वीआईपी टोकन लेना चाहते हो तो आपको कैसे टोकन लेना है। अगर आप ऑफलाइन लोगे तो कितना खर्चा आएगा, ऑनलाइन लोगे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 2100 रुपये का चार्ज आएगा। और दोस्तों ऑनलाइन अगर आप लोगे तो आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको ऑफलाइन लेना है, और ऑफलाइन कैसे लेना है और कितने का मिलेगा वो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया, वीडियो को काट काट के देखा, छोड़ छोड़ के देखा, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे आखिर आपको चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और ज़िले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली के लिए आपको ट्रेन हर जगह से आपको अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है, जिसकी दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर ये धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। पहली सावधानी ये है कि अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, अगर आपके मन में कोई भी शंका है, तो यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तभी आपको आना है। और आपको ऐसा कोई लालच भी नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। आप कमेंट में लिखते रहते हो खाटू श्याम भगवान हमारी भी सुन लो, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे के लिए खाटू श्याम भगवान आपकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं और ना ही अब वो पैसे के भूखे हैं। उनके पास अपार संपत्ति, हर एक चीज़ अपार रूप में है, मौजूद है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप मीट मछली खाते हैं वो भी आपको छोड़नी है। आपके परिवार में कोई भी जहाँ तक कुत्ता भी खाता है उसको भी नहीं खाना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ मनोना धाम आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है। देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन तो आपको टोकन लेना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। अगर आपको टोकन लेना ही है तो यहाँ आकर आप ले सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। और वहीं से आपको दोस्तों उसी अर्जी फॉर्म में आपको जो भी आपकी समस्या बारीकी से आपको लिख देनी है। और उसके बाद आपको वीआईपी टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। वीआईपी टोकन वाली लाइन का जो जगह है वो बदलती रहती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी कोई मंदिर बन रहा है, कोई यहाँ पे मान लो होटल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो जगह जगह यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो आप पूछ लेना एक बार। बाकी दोस्तों वीआईपी टोकन लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आना है। जो अभी आपने लाइन देखी यहाँ पे
अभी जस्ट यानी कि आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ पर आपको दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे VIP टोकन ही आपको लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुल 150 मरीजों को VIP टोकन दिया जाता है ऑफलाइन, और 150 ही ऑनलाइन वालों को दिया जाता है। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता, तो ज़्यादा प्रयास ना करें टोकन की। और दोस्तों टोकन आप नहीं लोगे, लाइन में लग के अगर आप दर्शन करोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, तो उनको कोई भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको गेट नंबर 1 पे आना है, और महाराज जी की लाइन ऊपर से लगकर आती है, और यहाँ पे गेट नंबर पर आपको कोई भी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, लेकिन अगर उसके लिए आपको यहाँ पे सुबह में आना है। पहले तो आपको ये देखना है कि भीड़ कितनी है। अगर भीड़ ज़्यादा है, लगभग 2-3 दिन का समय लग रहा है, तो आपको टोकन लेना है। अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आपको ऐसे ही नॉर्मल दर्शन करने हैं, भले से ही आपको चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे 4 घंटे ले जाएँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं होता है। महाराज जी बैठते हैं, और ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, और कम श्रद्धालु आते हैं तो कम समय लगता है। बाकी दोस्तों महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, और रात के 11 बजे तक 11:30 बजे तक बैठते हैं। और वो डिपेंड करता है कितने यहाँ पे भीड़ कितनी है, उसी के हिसाब से महाराज जी देखते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, इस वाली दुकान से आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी। और यहीं से आपको धागा खरीदना है, जो कि आप जो यहाँ थान बना हुआ है वहाँ पे आपको बांधना होता है, और अपनी जो भी मन्नत होती है वो मांगनी होती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं, भले से ही आप कितनी भी बार आओ। और अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता कोई नहीं है। यहाँ पे उसका फ़ोटो आप किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ यानी कि शुद्ध होना चाहिए, मीट मछली नहीं खाता होना चाहिए, और दारू नहीं पीता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फ़ोटो आप भेज दीजिए, चाहे फ़ोन में चाहे डिजिटल फ़ोटो, महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए, और घर पर सेवन आपको श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब आपको लेके आना है। बाकी दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका कहीं डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी इलाज सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाना है। हाँ, क्योंकि दोस्तों किसी यहाँ पे महाराज जी और डॉक्टर आधार बनते हैं। खाटू श्याम भगवान की कृपा उन्हीं के जरिए होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में खाटू श्याम भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं, और ना ही कोई चमत्कार करते हैं। या तो महाराज जी के हाथ से चमत्कार होगा, या फिर डॉक्टर के हाथ से चमत्कार होगा। अगर यहाँ से श्याम जल आप पियोगे और डॉक्टर के हाथ से चमत्कार हो जाएगा, या महाराज जी के हाथ से चमत्कार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी आप अगर मान लो कहीं से भी दवाई चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उसको बंद ना करें। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है, इस दिन छोड़कर आना है। बाकी दोस्तों अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो हमारी डेली आपको देख कर ही आना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट जैसे ही करवाते हो, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, जिससे कि आपको जब भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी। बाकी दोस्तों यहाँ अगर आप 17 मई या 18 मई से यहाँ पे जून तक आ रहे हो, 30 जून, 25 जून, 27 जून, जब भी आ रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन वीडियो हमारी देख कर ही आपको आना है, क्योंकि महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाता हो सकता है महाराज जी अभी बैठ रहे हैं, आज बैठ रहे हैं, कल ना बैठें, परसों ना बैठें, तो ऐसी कंडीशन में आपको डेली वीडियो अगर आप देखते रहोगे तो आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं कि 10 जून तक आपको मिल जाएंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा जून का 15 जून या फिर 20 जून या 30 जून तक, वो अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।